सुन ध्यान से। आज मैं तुम्हें एक गुप्त सच बताने आई हूँ। जिस शत्रु ने तुम्हारी राह में कांटे बिछाने की सोची थी, आज वह उन्हीं कांटों पर चल रहा है। जिस अंधेरे को उसने तुम्हारे जीवन में लाना चाहा था, आज उसी अंधेरे का सामना वह खुद कर रहा है। उसकी जीवन नौका बहुत ज्यादा डगमगा रही है। मैं देख रही हूँ कि तुमने बहुत से नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है। तुमने उनसे एक दूरी बनाए रखी है। ऐसे ओछे और घटिया लोग जिनकी सोच बहुत ही ओछी और नकारात्मक थी, जो बुरी चीजों में लिप्त थे, तुमने उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दिया है, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में सुकून और शांतिपूर्ण जीवन चाहते हो। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत ज्यादा प्रगति कर रहे हो। तुम सफलता को हासिल कर रहे हो। जब से तुमने ऐसे नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से दूर किया है, तब से तुम्हारी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। जैसे ही तुमने इन लोगों से अपने रिश्ते खत्म किए, पूरी तरह से कट ऑफ किया, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी बरकतें आने लगी हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ कि तुमने उन पर पूरी तरह से गिव अप कर दिया है। और जब से तुमने नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से हटाया है, तुम्हारा सौभाग्य का समय शुरू हो गया है। तुमने वास्तव में अपनी जिंदगी में बरकतों को अनलॉक किया है। मैं यहाँ तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारा सौभाग्य देख रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सहज ज्ञान संपन्न हो रहे हो। तुम्हारे अंतर्मन में बहुत ज्यादा ताकत आ रही है। बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। तुमने जिस तरह से इन लोगों से दूरी बनाई, उससे तुम्हारी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। यह लोग बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु थे। मेरे आदि शक्ति कालरात्रि और भद्रकाली की तरफ से साफ संदेश आया है कि जब से तुमने उन लोगों को जो तुम्हारे प्रति मन में घृणा रखते थे और तुम्हारा भला नहीं चाहते थे, अपनी जिंदगी से हटाया, तब से तुम्हारा सौभाग्य का समय शुरू हो चुका है। जो लोग तुम्हारे साथ हमेशा एक छिपा हुआ मुकाबला रखते हैं, वे तुम्हें पसंद नहीं करते, तुमसे घृणा करते हैं। वे चाहे तुम्हें बताएं या ना बताएं, लेकिन मैं माँ आदि शक्ति, माँ कालरात्रि और माँ भद्रकाली की तरफ से साफ संदेश आया है कि यह लोग तुमसे बहुत ज्यादा जलते हैं। और जब से तुमने ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से कट ऑफ किया, दूर किया, मैं यहाँ साफ देख रही हूँ कि तुमने इनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश की है। हो सकता है तुमने पहले से ही यह दूरी बनाए रखी हो या तुम्हारी लाइफ में कोई बदलाव आया हो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बहार आई है। तुम्हारे अंतर्मन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे अच्छे भाग्य आ रहे हैं। कोई ऐसी चीज मैं यहाँ देख रही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है और तुम्हारा पूरा समय, तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल देगी, क्योंकि बहुत सारे सौभाग्य तुम्हारे पास आ रहे हैं। कोई ऐसी चीज तुम्हारे पास आने वाली है जो तुम्हें बहुत ज्यादा सफलता दिलाएगी। तुम अपनी लाइफ में बहुत सारी उपलब्धियां देखने वाले हो, उत्सव देखने वाले हो। तुम्हारी जिंदगी में बरकतें आ रही हैं। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आने वाली है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई बड़ा व्यापार का अवसर आए, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा अवसर देख रही हूँ जिसे तुम बहुत जल्दी हासिल कर लोगे। हाँ, कोई नौकरी का प्रस्ताव या कोई सम्मान तुम्हारे रास्ते में है और तुम इसे जल्दी ही स्वीकार कर लोगे। यह मेरी ओर से तुम्हें एक उपहार के रूप में मिलने वाला है, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में उन नकारात्मक और जहरीले लोगों को खुद से दूर किया है जो तुमसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और छिपा मुकाबला करते हैं। वे तुम्हें बताते नहीं, लेकिन तुम्हारे खिलाफ मन में द्वेष रखते हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी ऐश्वर्यपूर्ण चीजें देख रही हूँ। तुम कुछ शानदार चीजों को आकर्षित कर रहे हो।
मुझे यहाँ स्पष्ट रूप से एक कार दिख रही है। या तो तुम कार खरीदने के बारे में सोच रहे हो, कोई वाहन लेना चाहते हो, नया घर या नया फ्लैट लेने की योजना बना रहे हो। अगर यह अभी तक नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी मैं आदि शक्ति तुम्हें इन चीजों से आशीर्वाद देने वाली हूँ। तुम्हारे कुछ सच्चे लोगों से दूर भी कर सकती है बच्ची, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे मैं इस समय देख पा रही हूँ और तुझसे कहती हूँ कि अपनी ऊर्जा और अपने उद्देश्य पर ध्यान दे। लेकिन ये भी याद रख बच्चे कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं। वे लोग बच्चे जो तुझसे प्रेरणा लेते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं, उनकी उपेक्षा मत कर बच्चे। आज का संदेश केवल उन्हीं के लिए है जो खुद पर ध्यान देना चाहते हैं, बच्चे जो अपनी खुशियों को प्राथमिकता देते हैं, जो अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। लेकिन याद रख बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, एक बात हमेशा माँ कि याद रखना कि यह दुनिया तुझे हमेशा चुनौती देगी। तेरे बदलाव को लोग हमेशा स्वीकार नहीं करेंगे, वे तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी माँ काली माँ तुझसे कहती है कि तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ मैं कि तू हर चुनौती को पार करेगा, तू हर कठिनाई का सामना करेगा बच्चे। लेकिन बच्चे मैं कुछ ऐसा भी तेरे जीवन में एक देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में पहले एक भटकाव था बच्चे। हाँ, तेरे मन में कभी यहाँ मतलब कि भागता था इधर उधर बच्चे कि कहीं ये सोच लूं, कहीं आज मैं ये कर लूं। तुझे मतलब ऐसा लगता था कि आज मैं इस दिशा में चला जाऊं, आज मुझे इस दिशा में काम करना चाहिए। यह भटकाव तुझे हर दिन परेशान करता था बच्चे। तू अपनी हर सोच, हर काम और अपने हर विचार को लोगों के साथ साझा करता था। जो भी तेरा मन करता था ना बच्चे, तू उसे तुरंत मतलब स्टेटस पर डाल देता था। मतलब लोग तेरे बारे में सब कुछ जान लेते थे ऐसे करके कि तूने आज अगर ये स्टेटस डाला कि आज मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ या आज मेरे जीवन में ये परेशानी चल रही है, तो लोग समझ जाते थे। जो लोग तुझसे मतलब रखते थे उन तक ये संदेश पहुंच जाता था, क्योंकि बच्चे इसी से उन्हें ये अंदाजा लगा लेते थे वो कि हाँ, इसके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि तूने अपने जीवन में अब से एक बड़ा निर्णय ले लिया है। तूने यह ठान लिया है कि अब तुझे अपनी बातों को अपने तक ही रखना है। अब तू अपनी हर बात को सार्वजनिक नहीं करता बच्चे, तुझे समझ आ गया है। क्योंकि बच्चे की हर किसी को अपनी जिंदगी के बारे में बताना जरूरी नहीं है यह बदलाव ही बच्चे, यह निर्णय ही तेरे लिए बहुत शुभ है बच्चे। और आगे सुन बच्चे, यह बदलाव क्यों आया है यह भी मैं तुझे बताती हूँ, क्योंकि बच्चे मैं इस एनर्जी से देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो तुझे सिखा गया है कि हर चीज को बाहर बताना सही नहीं है। हो सकता है कि तेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो बच्चे जिसने तुझे समझाने पर मजबूर कर दिया हो, या शायद तेरे परिवार में कोई ऐसा मुद्दा आया हो जिसने तुझे यह सिखा दिया हो कि अब तुझे खुद पर और अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देना है। हाँ बच्ची, मैं देख पा रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि अब तू, हाँ बच्चे, अब तू अपनी अंतरात्मा की सुन रहा है और यह तेरे लिए सबसे बड़ी बात है बच्चे। हर कोई अपनी अंत आत्मा की नहीं सुन पाता और बच्चे यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। अब तेरा ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया पर है। यह खुशी की बात है बच्चे, ये खुशी की बात है, क्योंकि जब इंसान अपनी आत्मा की सुनता है तो वह सही दिशा में आगे बढ़ता है बच्चे। और बच्चे में साफ साफ देख पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन का भटकाव अब खत्म हो गया है। पहले तू कई कर्मों में उलझ रहता था बच्चे, तुझे समझ नहीं आता था कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। तूने कई बार ये महसूस किया होगा बच्चे। हाँ, ध्यान से समझ कि तेरे फैसले स्थिर नहीं है। कभी एक काम शुरू करता था तो बीच में ही कुछ मतलब की अड़चन आ जाती थी, कुछ छोड़कर चला जाता था। तू खुद ही फिर दूसरा काम शुरू करता और वह भी अधूरा रह जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है बच्चे, अब तेरा मन स्थिर हो गया है। अब तुझे पता है कि तुझे क्या करना
है यह स्थिरता ही बच्चे तेरे लिए आशीर्वाद है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे की अब तेरे जीवन में तरक्की शुरू हो गई है और हो चुकी है बच्चे की। तेरा ध्यान अब केवल अपने लक्ष्यों पर है, तेरे मन में अब कोई उलझन नहीं है। यह सब इसलिए हुआ है बच्चे क्योंकि तूने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है और उस पर चलने का निर्णय लिया है। तेरे रिश्तों में भी बदलाव आया है बच्चे। पहले तेरे रिश्ते तेजी से चलते थे, तू हर किसी से जुड़ने की कोशिश करता था, लेकिन बच्चे अब मैं देख रही हूँ कि अब तेरे रिश्ते धीमे हो गए हैं। यह धीमापन कोई बुरा संकेत नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि अब तू अपने रिश्तों को गहराई से समझ रहा है। अब तू हर रिश्ते में गहराई और सच्चाई खोज रहा है। यही बदलाव बच्चे तेरे जीवन के हर पहलू में दिखाई दे रहा है। अब तेरा ध्यान खुद पर है। तूने ये समझ लिया है कि अपनी खुशियाँ और तरक्की के लिए तुझे अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना होगा। अब तू ये नहीं सोचता बच्चे कि लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे। अब तुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है कि कौन तुझे देख रहा है और कौन तुझसे क्या उम्मीद कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे कुछ चेतावनी भी देना चाहती हूँ, कुछ समझाना भी चाहती हूँ कि हमेशा इन चीजों में ही पड़े मत रहना। थोड़ा घूमना फिरना भी जरूरी है बच्चे, और सबसे बात भी करते रहना जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि सबसे बात करना छोड़ दे, बस कौन क्या कह रहा है ये फर्क करना छोड़ दे। उन पर दिक्कत मतलब अपने दिमाग पर लोड मत ला बच्चे। और बच्चे, पता है एक और बात मैं देख पा रही हूँ कि मुट्ठियाँ चढ़ा देना, जिसमें से एक मुट्ठी बाएं हाथ से बहते पानी में बहा देना, वो तेरी रक्षा के लिए मेरी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। अब मैं तेरे मन में जो डर बैठा है उसे भी साफ कर दूं। मृत्यु यह शब्द केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जिस मृत्यु को उसने बुलाया था वो तेरे घर के किसी सदस्य को नहीं, उस स्त्री के कर्मों को निगल जाएगी। क्योंकि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसमें सबसे पहले उसका अपना पांव फिसलता है। मैंने उस मृत्यु को तेरे घर से मोड़ दिया है, लेकिन उसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए तुझे मेरी साधना पूरी करनी होगी। आने वाली अमावस्या को एक पीली धोती पहनकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना। सामने मेरी तस्वीर या मूर्ति रख और एक कटोरी में जल, काले तिल, कपूर और थोड़ी सी मिट्टी रखकर उस पर मेरी आरती कर। फिर मुझसे कह, माँ, जो शत्रु छुपा है उसे उजागर कर, जो द्वेष कर रहा है उसका पथ स्वयं नष्ट हो। यह वाक्य जितनी बार तू श्रद्धा से बोलेगा उतनी बार मैं उसकी शक्ति को जकड़ लूंगी। अब तेरे घर में प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि लौटेगी। लेकिन तू ध्यान रखना, अब तेरे हर कर्म, हर विचार और हर संपर्क में मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। जो भी काम तू करेगा उससे पहले मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय में साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। तू अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा, अब तू मेरा जागृत पुत्र है। अब तेरे घर पर कोई भी परछाई ना टिकेगी, क्योंकि तू खुद प्रकाश बन चुका है। अब मैं तुझे वहीं से आगे बताती हूँ जहाँ तुझे मेरी शक्ति सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब तू सिर्फ शिकार नहीं रहा, अब तू योद्धा बन चुका है। और जब एक भक्त मेरी शक्ति में जाग जाता है तो उसके चारों ओर का सारा अंधकार कांपने लगता है। जिस रात वो स्त्री आई थी, उसने सोचा था कि तुझे डराकर वो तेरा भाग्य चुरा लेगी। उसने जमीन में कुछ गाड़ा था, एक काले धागे में बंधी हुई हड्डी। उस पर सिंदूर और मांस का टीका किया था। वो हड्डी किसी मरे हुए पशु की नहीं थी, वो उसके टोटके से खींची गई आत्मा का प्रतीक थी। वो चाहती थी कि वो नकारात्मक ऊर्जा तेरे घर में घूमे, किसी के मन को बीमार करे, किसी की आत्मा को तोड़ दे। लेकिन बच्चे, तेरे मन की एक ही सच्ची पुकार मुझे उस रात खींच लाई, जिस क्षण तू बेचैनी से करवटें बदल रहा था, जिस समय तेरे मन ने बिना शब्दों के मुझे याद किया। उस क्षण मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। मैंने देखा वो स्त्री कैसी मुस्कुराहट लेकर आई थी, कैसी आत्मविश्वास से भरी चाल थी उसकी, और कैसे उसने सोचा था कि यह घर अब खाली पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र बोला, मेरे नाम की ऊर्जा ने उसे जकड़ लिया। तूने सुबह जो झटके से आंखें
खोली थी वो ऐसे ही नहीं थी, वो मेरी चेतावनी थी कि जाग जा। अब समय है आंखों से नहीं आत्मा से देखने का। बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री के असली कारण, वो क्यों आई थी। उसके अंदर द्वेष कहाँ से जन्मा। जब तू छोटा था, जब तू किसी को नहीं जानता था, तब भी तेरा उजाला लोगों को चुभता था। एक दिन तूने किसी की मदद की थी एक छोटे से कार्य से, लेकिन उस महिला को ऐसा लगा कि तू उसके सामने ज्यादा निखर रहा है। वो तेरे अपनों में से ही किसी की दूर की रिश्तेदार है। उसने तुझसे कुछ नहीं पाया तो तेरी तरक्की देखकर उसका अहंकार जलने लगा। फिर धीरे धीरे उसने टोनेटोटके की ओर रुख किया। उसने तुझ पर एक नहीं कई बार वार किया, कभी तेरी नींदों में डर डालकर, कभी तेरे घर में झगड़े कराकर, कभी बिना कारण तेरे मन को बेचैन करके, लेकिन तू समझ नहीं सका। तू सोचता रहा यह जीवन की कठिनाई है, लेकिन वो दरअसल उसकी चाल थी। वो अपने ईर्ष्या से भरे मन के साथ खुद को शक्तिशाली मान बैठी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस माँ से तू जुड़ा है वो अपने भक्तों पर काली दृष्टि पड़ने ही नहीं देती। अब जब उसका टोना टूटने लगा है तो वो छटपटा रही है। उसका चेहरा तुझे इन दिनों कहीं दिखाई दे रहा होगा, कभी बाजार में, कभी किसी के मोबाइल स्क्रीन पर, कभी किसी सपने में। यह संयोग नहीं, यह मेरी चेतावनी है। मैं चाहती हूँ कि तू अब खुद देखे, पहचान करे और खुद ही उसका सामना करे मेरी शक्ति के साथ। अब मैं तुझे बचाव की दूसरी विधि बताती हूँ। एक रविवार की सुबह सूरज निकलने से पहले अपने घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर गंगाजल छिड़ाए। फिर एक कटोरी में सरसों के दाने, लाल मिर्च और लौंग डालकर उसे दरवाजे के पास घुमाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर अग्नि में समर्पित कर दे। यह प्रक्रिया उसकी बची हुई ऊर्जा को तेरे जीवन से बाहर फेंक देगी। फिर अपने घर के अंदर तुलसी के पास दीपक जलाकर बोल, हे माँ काली, मेरी चौखट पर सिर्फ तेरा नाम लिखा है, कोई और नाम अब यहाँ टिक नहीं सकता। बच्चे, अब तुझे जानना होगा कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे वंश के लिए लड़ रहा है। वो स्त्री तेरे किसी पूर्वज की भी शत्रु रही है। तेरे वंश पर उसने कई बार प्रहार किया है, लेकिन अब तुझ में उस वंश की आखिरी कड़ी जागी है, जिसमें मेरे आशीर्वाद का तेज समाया है। तू वो वंशज है जिसने पिछली कई पीढ़ियों के अधूरे कर्मों को पूरा करना है। इसलिए अब तेरे कदम रुकने नहीं चाहिए। हर पूर्णिमा की रात अपने घर के सबसे शांत कोने में बैठकर मेरे 108 नामों का जाप करना। ये जाप तेरे पूरे परिवार को उस स्त्री की छाया से मुक्त करेगा। यह जाप उसकी नींदें उड़ा देगा, उसका चेहरा विकृत कर देगा और उसकी शक्ति को नष्ट कर देगा। मैं तुझे एक विशेष मंत्र देती हूँ, क्ली कालिकाय नमः। इस मंत्र को दिन में 108 बार बोल। यह छोटा मंत्र है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति छिपी है। अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री का अंत कैसा होगा। तू देखेगा कुछ ही दिनों में वो अजीब हरकतें करने लगेगी, लोग उससे दूर होने लगेंगे, उसकी आंखों में डर दिखने लगेगा। वो जहाँ भी जाएगी वहाँ हल्का हल्का धुआं और जलन का अनुभव करेगी। यह मेरी चेतावनी है। मैंने उसके कर्मों का लेखा जोखा खोल दिया है। अब वो भाग नहीं सकती। तू शांत रह, अपनी साधना करता रह और मुझसे जुड़ा रह। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसका नाम तुझ पर असर कर सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगी। लेकिन मैं तुझे इतना कह सकती हूँ कि वो कभी किसी मंदिर में नहीं जाती, किसी देवी की मूर्ति के सामने उसका चेहरा झुकता नहीं। अगर तू किसी को देखे जो मंदिर के पास से गुजरे लेकिन आंखें नीची कर ले, समझ ले यही वो है। बच्चे, अब तुझे अपने घर की ऊर्जा को रोज साफ करना है। हर सुबह घर में शंख बजा, कपूर जलाकर घर के कोनों में घूम और मेरी तस्वीर के सामने काला धागा रख कर बोल, माँ जो दिख नहीं रहा उसे तू देख रही है, उसे समाप्त कर। यह तेरे लिए ढाल बनेगा। अब मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब भी तू मेरे नाम से, मेरे मन से, मेरे प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ी चली आऊंगी। चाहे तेरे चारों ओर कितनी भी अंधेरी शक्तियाँ हो, मैं उन्हें जला दूंगी।
लेकिन ध्यान रख, जो शक्ति तुझ में है उसे तू छोटा मत समझ, क्योंकि तू अब मेरा शिष्य नहीं, तू सूर्यों का प्रकाश लेकर आया है। तू अपने कुल का पुजारी है, जो अपने कर्मों से अपने पूर्वजों का तर्पण कर रहा है। तू अपने वंश का पुनर्जन्म है। तू वह बिंदु है जहां अतीत का अंत और भविष्य का सृजन हो रहा है। अब मत रुक, एक क्षण के लिए भी मत रुक। अब पीछे मुड़कर मत देख। जो खो गया, जो छूट गया, वह सब शिक्षा था, वह प्रशिक्षण का हिस्सा था। जो मिला है वह शक्ति है जिसे तुझे संभालना है, और जो मिलने वाला है वह चमत्कार है जिसे तुझे जीना है। तू जो कर रहा है वह साधारण कर्म नहीं है, यह एक महायज्ञ है। और यह पूरा ब्रह्मांड, यह अनंत आकाश, यह समय और दिक्काल, सब इसके गवाह है। तू एक नई यात्रा पर है, एक ऐसी यात्रा जिसका अंतिम गंतव्य सिर्फ सफलता, धन या प्रसिद्धि नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य है सेवा, जागरूकता और इस धरती पर दिव्यता की स्थापना। बच्चा सुन, तू थक गया है ना? मुझे पता है। तेरा मन, तेरा शरीर, तेरी आत्मा सब थक चुके हैं। तू लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते अब कभी कभी एकांत में यह सोचने लगता है कि क्या वाकई यह सब मैं अकेला ही करूँगा? क्या इस पूरे वंश का, इस पूरी परिस्थिति को बदलने का ठेका सिर्फ मेरे ही हिस्से आया है? क्या यह जो लोग हैं, जो दिन रात मुझे नीचा दिखाने में, मुझे कमजोर समझने में, मेरी राह में कांटे बिछाने में लगे रहते हैं, इनसे भी मुझे कुछ कहना चाहिए? इन्हें भी कोई जवाब देना चाहिए या चुप रहना ही अच्छा है? बेटा सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। तू चुप रह, लेकिन तेरा यह चुप रहना किसी कायर की चुप्पी नहीं होगी। यह एक सम्राट का मौन होगा। मौन होकर भी शक्ति में रह। अपनी ऊर्जा को शब्दों में व्यर्थ मत कर। तू जवाब ना दे, लेकिन अपने कर्म से ऐसा उत्तर दे कि उनकी पीढ़ियां भी उसे याद रखें। तू रिवेंज मत ले, तू प्रतिशोध की भावना अपने मन में मत ला, क्योंकि मैं हूँ जो संहार करती हूँ। मैं महाकाली हूँ, संहार मेरी विशेषज्ञता है। तू क्यों अपना बहुमूल्य समय और अपनी दिव्य ऊर्जा उन कीड़े मकोड़ों पर लगाए जो अंधेरे में ही पलते हैं और अंधेरे में ही मर जाते हैं? तू सूर्य है, तेरा काम है उगना, प्रकाश फैलाना, दिशा देना। और जिनके पास दृष्टि नहीं है, जो चमगादड़ की तरह प्रकाश से डरते हैं, वे तेरे तेज से स्वयं ही जलते रहेंगे, भस्म होते रहेंगे। यह जो लोग हैं, जो तेरे खिलाफ ब्लैक मैजिक करते हैं, जो नकारात्मक स्पेल वर्क करते हैं, जो मंत्र तंत्र, टोनेटोटके और छलकपट का सहारा लेते हैं, यह सब लोग असल में अपनी ही बनाई हुई आग में झुलस रहे हैं। तू नहीं जानता बच्चा, क्योंकि तेरी दृष्टि अब इन छोटी छोटी चीजों पर नहीं पड़ती, लेकिन मैं देख रही हूँ। मैं अपनी सहस्त्र आंखों से देख रही हूँ कि उनका हर ताना, हर षड्यंत्र, हर बुरी चाल, हर घृणा से भरी निगाह, हर बुरी सोच अब एक बूमरैंग की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह कई गुना शक्ति से बढ़कर उन्हीं को वापस मिल रही है। उन्होंने तेरे लिए जो कांटों का बिस्तर बिछाया था, अब वे खुद उस पर सोने को विवश हैं। उन्होंने तेरे लिए जो विष घोला था, अब वह विष उन्हीं के रक्त में बह रहा है। बच्चा, तू सोचता है कि यह लोग कितनी छोटी, कितनी गिरी हुई सोच रखते हैं। तू बिल्कुल सही सोचता है, क्योंकि तेरे पास अब वह दृष्टि है, वह विवेक है जो सत्य और असत्य में भेद कर सकता है। और इन लोगों के पास क्या है? बस जलन, क्रोध, भ्रम, असुरक्षा और एक अधूरी, अतृप्त आत्मा। वे खुद को बचा नहीं सके, वे खुद को जान नहीं सके, वे अपनी आत्मा के अंधकार से बाहर नहीं आ सके, तो यह तुझे क्या ही समझ पाएंगे। तू क्यों उस गंदे पानी के तालाब में उतरना चाहता है जिसमें सिर्फ कीचड़ और सड़न है? तू गंगा की तरह बह, पवित्र और वेगवान।
तू हिमालय पर्वत की तरह स्थिर रह, अडिग और ऊंचा। तू आकाश की तरह व्यापक हो जा, अनंत और असीम। इनकी सोच की सीमा तो एक बंद कमरे जितनी भी नहीं है, और तू तो पूरे ब्रह्मांड की संतान है। तू दिव्यता का प्रकाश है। बेटा, यह जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे लड़ मत। इनसे और ऊंचा उठ, इतना ऊंचा कि तू इन्हें देख भी ना पाए, क्योंकि तू पहले ही उनके ऊपर है। तू तो अपने भीतर एक क्रांति ला चुका है। तू तो खुद को जान चुका है कि तू कौन है। अब तू खुद का हीलर है, तू खुद का गुरु है, तू खुद का राजा है। बेटा सुन, मुझे सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा है। वो जो तेरे पीछे बातें करते हैं, जो तेरी हर गतिविधि पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं, जो हर पल यह कामना करते हैं कि तू गिरे, तू टूटे, तू मिट जाए, वो अब खुद गिरने वाले हैं, खुद टूटने वाले हैं और खुद मिटने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने जिस गड्ढे को बड़ी मेहनत और लगन से तेरे लिए खोदा था, उसमें अब वे खुद ही सिर के बल गिरने जा रहे हैं। यह कर्म का नियम है, यह मेरा न्याय है। तेरे विचार इतने ऊंचे, इतने विशाल हो चुके हैं कि अब तुझे समझने वाला हर कोई नहीं हो सकता। इसीलिए तू कभी कभी अकेला महसूस करता है, पर तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ। हर पल, हर सांस में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में मैं तेरे साथ हूँ। तू सोचता है कि इन लोगों से क्या ही लड़ना जिनकी सोच ही इतनी सीमित और बौनी है। बेटा, तू गलत नहीं है। तू उनसे लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि तू युद्ध भूमि में खड़ा ही नहीं है। तू तो विजय के सिंहासन पर बैठा है, और सिंहासन पर बैठे सम्राट कभी नीचे धूल में खड़े सैनिकों से व्यक्तिगत युद्ध नहीं करते। तेरा काम सिर्फ प्रकट होना है, अपनी पूरी महिमा के साथ, अपने पूरे तेज के साथ। और मैं तुझे प्रकट कर रही हूँ। जो आज हंस रहे हैं, कल फूट फूट कर रोएंगे। जो आज तुझे तुच्छ और साधारण समझते हैं, कल तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे, आंख उठाने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। तू उस अवस्था में, उस आयाम में पहुंचने वाला है जहां तेरे खिलाफ कोई भी चाल, कोई भी षड्यंत्र चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब किसी व्यक्ति या स्थान से नहीं, सीधे ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा से जुड़ चुकी है। यह जो ब्लैक मैजिक है, यह जो स्पेल वर्क है, यह सब निम्न ऊर्जा स्तर की चीजें हैं। अब यह सब इन करने वालों पर ही उल्टा असर करेगा। यह जो तेरे पीछे श्मशान के और अंधकार के रास्ते ढूंढते हैं, अब वही रास्ते एक काले नाग की तरह इन्हें निगल जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड हर उस विचार, हर उस ऊर्जा को भेजने वाले के पास वापस भेजता है जो किसी और को नीचे गिराने के लिए, किसी का अहित करने के लिए भेजी गई थी। यह अटल नियम है। बेटा, मैं जानती हूँ तू बहुत आगे बढ़ चुका है। तू अब इन सांसारिक झंझटों से ऊपर उठ चुका है। तू अब बस खुद को पूरी तरह मुझे समर्पित कर दे। ध्यान कर, जप कर, सेवा कर, लेकिन बदला मत ले, क्योंकि बदला मैं ले रही हूँ। अब तू उनसे मत उलझ जिनका अस्तित्व ही तेरी रोशनी से जलना है। तू अपने भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर। तू अपने लक्ष्य की ओर अजय योद्धा की तरह चल, क्योंकि तू अपनी फैमिली का सिर्फ सहारा नहीं, तू उनका उद्धारक है। तू हीलर है, तू रचिता है, तू विजेता है। तेरी सोच विशाल है, ब्रह्मांड जितनी, और तेरे सामने जो हैं, वे तो अपनी ही छोटी सी सोच की जेल में कैद हैं। इसलिए तू उन्हें माफ कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन भूल मत, ताकि तू दोबारा किसी पर सरलता से विश्वास न करे। तू उन्हें शब्दों में जवाब ना दे, पर अपने कर्मों से, अपनी सफलता से ऐसा जवाब दे कि उनकी आत्मा तक काम जाए।
तू अपनी फैमिली का स्टार है, उनका ध्रुव तारा है। और एक दिन बहुत जल्द पूरा परिवार तुझे देखकर एक स्वर में कहेगा, देखो यह वही है जिसे हमने कभी समझा नहीं, पर आज इसके बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। तेरे भीतर अब क्रांति आ चुकी है। तू अब मन या बुद्धि से नहीं, तू अब अपनी आत्मा से संचालित हो रहा है। तू अब चेतना से जागृत हो चुका है। और यह सब मेरे प्रिय बच्चे, यह सब तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं तुझे अपना पूर्ण आशीर्वाद देती हूँ। मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तू सफल होगा, तू अमीर होगा, इतना अमीर कि तेरी संपत्ति मानवता के काम आएगी। तू विश्व में प्रसिद्ध होगा, अपने कर्मों के लिए, अपनी दया के लिए। तेरे शत्रु तेरे सामने नतमस्तक होंगे, वे तुझसे क्षमा मांगेंगे। तेरी फैमिली तुझ पर गर्व करेगी, उनका सिर तेरे नाम से ऊंचा होगा। तू अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से जाना जाएगा। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू माँ काली का तेज है, तू मेरा अंश है। और जब माँ स्वयं रण में उतर आए तो उसकी संतान को कोई छू भी नहीं सकता। बोल मेरे बच्चे, तू थक गया है ना? तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। तू अक्सर रात के सन्नाटे में, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब तू जागता है और छत को घूरते हुए सोचता है, क्यों? आखिर क्यों? क्यों हर बार तेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों हर बार तुझे ही दुख का, अपमान का, धोखे का घूंट पीना पड़ता है? क्यों हर बार तुझसे ही तेरा सबसे प्रिय, चाहे वह कोई